अगर आप भी शिव जी को मानते हैं तो ये कहानी सुनने के बाद आप डर जाएंगे कि कहीं आप भी वही गलती तो नहीं कर रहे। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज रात आपकी जिंदगी बदल जाए तो? मतलब सुबह आप उठें और आपकी गरीबी, आपकी मजबूरी, आपके टूटे सपने, सब कुछ जैसे किसी ने मिटा दिया हो। लेकिन एक सवाल, क्या भगवान सच में किसी को रातों रात अमीर बना सकते हैं? और अगर हां तो किसे और क्यों? आज की कहानी सिर्फ एक चमत्कार नहीं है, ये एक चेतावनी भी है। क्योंकि कई लोग कहते हैं मैं तो शिव जी को मानता हूं, लेकिन जब समय आता है तब वही लोग कहते हैं भगवान ने मेरे लिए किया ही क्या है। और यहीं से शुरू होता है पतन। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कहानी आपके अंदर डर भी जगाएगी, उम्मीद भी, और अंत में एक ऐसा सच बताएगी जिसे जानकर आप अपनी जिंदगी के कुछ फैसले आज ही बदल देंगे। एक गांव था, छोटा सा, शांत। लेकिन उस गांव में एक इंसान था जिसकी जिंदगी बिल्कुल भी शांत नहीं थी। उसका नाम था धर्मदास। धर्मदास गरीब था, इतना गरीब कि कई दिन चूल्हा नहीं जलता था। उसके पास न जमीन थी, न दुकान, न कोई बड़ा सहारा। बस था तो सिर्फ एक छोटा सा कच्चा घर, और उस घर में बैठी उसकी माँ, जो रोज कहती, बेटा भगवान पर भरोसा रख, शिव जी सब ठीक कर देंगे। लेकिन धर्मदास का मन टूट चुका था। वो सोचता था, माँ ये भरोसा पेट नहीं भरता। और यही वो पल था जहां से उसके जीवन की परीक्षा शुरू हुई। एक दिन गांव में किसी ने उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया। किसी ने कहा, अरे धर्मदास, तेरे शिवजी कहाँ हैं? जा उनसे कहे तुझे थोड़ा पैसा दे दें। ये बात धर्मदास के दिल में तीर की तरह लगी। उस रात वो बहुत देर तक जागता रहा। आंखों में आंसू थे और मन में एक सवाल, क्या भगवान सच में होते हैं? अब ध्यान दीजिए, यही वो जगह है जहां 90% लोग गलत कदम उठा लेते हैं। कुछ लोग गलत रास्ते चुन लेते हैं, कुछ लोग भगवान को दोष देते हैं, और कुछ लोग अपना अंत खुद लिख देते हैं। लेकिन धर्मदास ने क्या किया? वो रात के 2 बजे उठता है और सीधे शिव मंदिर की ओर चलता है। मंदिर के सामने बैठकर उसने सिर्फ एक बात कही, महादेव अगर आप सच में हैं तो मुझे संकेत दीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए, मैं टूट चुका हूं। और फिर उसने मंदिर में पड़ा एक छोटा सा जलपात्र उठाया और शिवलिंग पर जल चढ़ाया। लेकिन अब जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। धर्मदास घबरा गया। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। फिर भी घंटी बज रही थी। और तभी उसने मंदिर के अंदर से एक आवाज सुनी, गंभीर, भारी और शांत, धर्मदास। अब सोचिए, रात के 2 बजे खाली मंदिर और किसी ने आपका नाम लिया हो तो आपके रोंगटे खड़े नहीं होंगे क्या? धर्मदास डर गया, लेकिन भागा नहीं। उसने हाथ जोड़कर कहा, महादेव मैं ही हूं। आवाज फिर आई, तू गरीब नहीं है, तू बस समय का शिकार है। और फिर शिवजी ने उससे एक ऐसा प्रश्न पूछा जो आपके लिए भी एक चेतावनी है। जब तुझे सब मिला था, तूने मेरा धन्यवाद किया था? धर्मदास चुप रह गया, क्योंकि सच यही है, हम भगवान को सिर्फ तब याद करते हैं जब कुछ टूटता है। शिवजी ने धर्मदास को आदेश दिया, कल सूरज उगने से पहले तू एक काम करेगा। धर्मदास ने पूछा, क्या काम महादेव? शिवजी बोले, अपने घर का आखिरी अन्न किसी भूखे को दे देना। धर्मदास का शरीर कांप गया, क्योंकि उसके घर में सच में सिर्फ एक दिन का राशन बचा था। अब सोचिए, गरीबी में दान देना यह सबसे बड़ी परीक्षा होती है। यहीं पर डर आता है, अगर मैंने दे दिया तो मेरा क्या होगा? लेकिन धर्मदास ने मन में कहा, महादेव ने कहा है तो कुछ सोचकर ही कहा होगा। अगली सुबह एक भूखा साधु उसके घर के दरवाजे पर आता है। धर्मदास ने बिना रुके अपना आखिरी अन्न दे दिया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा आज तूने शिव को प्रसन्न कर दिया। और वो चला गया। धर्मदास वापस अंदर आया। मां ने पूछा, बेटा खाना कहाँ है? धर्मदास ने कहा, मां शिवजी पर भरोसा रखो। मां की आंखों में आंसू थे, क्योंकि अब घर में कुछ नहीं बचा था। और अब आता है वो पल जिसने धर्मदास को रातों रात अमीर बना दिया। उसी दिन दोपहर में गांव में शोर मच गया। एक बड़ा व्यापारी आया था और वो पूछ रहा था, धर्मदास कहाँ है?
व्यापारी ने धर्मदास को देखते ही कहा, तू ही धर्मदास है? धर्मदास डर गया। हाँ, मैं ही हूं, व्यापारी बोला। कल रात मैंने सपना देखा, एक तेज प्रकाश और उसमें एक त्रिशूल, और एक आवाज आई, धर्मदास को ढूंढो, उसे अपना साझेदार बनाओ। धर्मदास के पैरों तले जमीन खिसक गई। व्यापारी ने आगे कहा, मेरे पास एक जमीन है जिसे मैं बेचना चाहता था, लेकिन कोई खरीद नहीं रहा था। आज सुबह पता चला उस जमीन के नीचे खनिज है और अब उसकी कीमत लाखों में नहीं, करोड़ों में है। और फिर व्यापारी ने धर्मदास के हाथ में एक कागज रख दिया, ये आधी जमीन तेरी और आधा लाभ तेरा। धर्मदास की आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ गया, ये सिर्फ पैसा नहीं, ये शिवजी का उत्तर था। उस रात जिस घर में भूख थी, आज उसी घर में दीप जल रहे थे। मां की आंखों में राहत थी और धर्मदास के दिल में सिर्फ एक शब्द था, महादेव। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। शिवजी ने उसे अमीर इसलिए नहीं बनाया कि वो ऐश करे, बल्कि इसलिए बनाया कि वो दूसरों का सहारा बने। और धर्मदास ने वही किया। उसने मंदिर बनवाया, गरीबों को भोजन कराया और हर दिन एक नियम रखा, जो मिला है उसका अहंकार नहीं करना। अब सुनिए सबसे जरूरी बात, अगर आप आज अपनी जिंदगी को सही करना चाहते हैं तो सिर्फ भगवान से मांगना काफी नहीं है। आपको 3 चीजें करनी होंगी। भक्ति में सच्चाई दिखावा नहीं, कर्म में ईमानदारी, बहाने नहीं, समय की कीमत टालना नहीं। क्योंकि शिवजी चमत्कार जरूर करते हैं, लेकिन वो उसी के लिए करते हैं जो सही समय पर सही कदम उठाता है। अगर आपको यह कहानी सच्ची भक्ति की ताकत समझा गई तो इसे अपने जीवन का संकेत मानिए। और याद रखिए, कई लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो समय को हल्के में लेते हैं। अब अगर आप सच में अपनी जिंदगी जीतना चाहते हैं तो अगला वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। समय का महत्व। जो समय को समझ गया वही जीवन जीत गया। इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर आपको अभी दिखेगा, वहीं क्लिक करके जरूर देखिए, क्योंकि जो समय को समझ गया वो किस्मत को भी बदल देता है। हर हर महादेव।